हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशनल चैनल बायोलॉजी वाटिका में आप सभी का स्वागत है। मैं विकास गौतम और हम लोग आज बेसिकली चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन में देखने वाले एक टॉपिक जिसका नाम है मॉरुला फॉर्मेशन। मॉरुला फॉर्मेशन, ठीक है। इस मॉरुला फॉर्मेशन को देखने से पहले हम लोग कुछ बेसिक बातों को सीखेंगे। जैसे कि हम पहले देख चुके थे कि एक ओवम होता था, ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना 23। फिर एक स्पर्म होता था जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना 23। दोनों आपस में फ्यूज़ करता था जिसे हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते थे, याद है। फर्टिलाइजेशन जैसे कंप्लीट होता था तो एक सेल बनता था जिसे हम लोग क्या कह रहे थे, जाइगोट। ये जाइगोट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना रहता है भाई, तो जाइगोट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऐड कर सकते हैं 23 कितना 46, डेट मीन्स की 2n। ये n और n 2n, तो ये जाइगोट बना। यहाँ तक बेसिकली हम लोग जान रहे थे। उसके अलावा एक और बात जान रहे थे कि इस जाइगोट में बाहर से लेयर पाया जा रहा था, आपको याद होगा। ये लेयर बाहर वाला का हम लोग कह रहे थे कोरोना रेडियाटा, याद है। अंदर वाला क्या कहलाता था, जोना पेल्यूसिडा, ठीक है, याद है कि नहीं। और फिर एक और होता था पेरीवाइटरीन मेम्ब्रेन, आपको याद होगा बखूबी। अब क्या होता है, ये जो जाइगोट है, इस जाइगोट में डिवीजन होता है भाई, ये भी हम लोग देख चुके हैं, जिसे हम लोग क्लीवेज कहते हैं। जाइगोट में डिवीजन हुआ, एक जाइगोट है बटा 2 सेल, फिर ये बटेगा कितना सेल, 4 सेल, फिर बटेगा कितना सेल, 8 सेल, फिर बंटवारा इसमें होगा कितना सेल, तो इसमें बंटवारा देखिए साइज उतना ही रहेगा जितना पहले जो है जाइगोट का जो साइज है उतना ही बड़ा ये साइज रहेगा, लेकिन केवल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है, सॉरी नंबर ऑफ सेल्स जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। देखिए ये बन गया, और फिर भी इसमें और डिवीजन होगा तो कितना बनेगा, बोलिए बोलिए। तो अब बनेगा जा करके 32 बनेगा कि नहीं भैया। ओए ओए, ब्लू शर्ट के बगल में नीला शर्ट, अच्छा दोनों एक ही है। देखो इधर, तो ये देखो ये कितना सेल है 2 सेल, ये कितना है 4 सेल, ये कितना है 8 सेल, ये 16 सेल, 32 सेल। तो इस तरीके से ये डिवीजन हो रहा था जिसे हम लोग क्लीवेज, इस डिवीजन का नाम हम लोग क्या दे रहे थे, क्लीवेज। क्लीवेज, और ये क्लीवेज के थ्रू यहां तक जो बनने का प्रोसेस है, इस बनने के प्रोसेस को अपन लोग नाम देते हैं ब्लास्टूला। क्या नाम देते हैं, ब्लास्टूला। जाइगोट में क्या हो रहा है, क्लीवेज हो रहा है। जाइगोट में क्लीवेज हो रहा है जिससे 8 2 4 8 16 32 इस तरीके से सेल इंक्रीज हो रहे हैं। तो ये 32 सेल जो बना, तो यहां तक बनने का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग ब्लास्टूला। क्लियर बात यहां तक। उसके अलावा ये 8 से 16 या 32 जो सेल है, इस सेल वाले स्ट्रक्चर का नाम होता है मॉरुला, जो कि देखने में बॉल के जैसा होता है, बॉल लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो देखिए मॉरुला क्या है, मॉरुला जाइगोट से बनने वाला मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है जिसमें नंबर ऑफ सेल 8, 16 या 32 हो सकता है। बहुत सारे बुक में 8 to 16 रहेगा, बहुत सारे बुक में 16 to 32 होता है। तो ये बॉल लाइक शेप स्ट्रक्चर जो होगा वो क्या कहलाएगा, अपना मॉरुला कहलाएगा। एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, नो डाउट। उसके अलावा यहां पर हम लोग देखते हैं, जैसे ये फर्टिलाइजेशन हुआ तो फर्टिलाइजेशन होने के तुरंत बाद बंटवारा नहीं होता है, टाइम लगता है 36 आवर्स, 36 घंटा समय लगता है एक बंटवारा होने में। पहला फर्स्ट डिवीजन होने में 36 आवर्स लगता है, उसके बाद फिर समय लगेगा 12 घंटा का गैपिंग करके 12 आवर फिर लैप्स होगा। 48 आवर्स में कितना सेल रहेगा, 4 सेल्स, फिर 12 आवर लैप्स करेगा, यानी कितना हो जाएगा आपका 60 आवर्स में 8 सेल, फिर 72 आवर्स में कितना सेल 16, फिर आपका 84 आवर्स में कितना 32 सेल। तो इस तरीके से नंबर ऑफ सेल
इंक्रीज होता जाता है, डबलिंग हो के इंक्रीज हो रहा है। टाइमिंग कितना, 12 घंटा, ठीक है, इसका इंटरवल कितना है, 12 घंटा है। तो इस तरीके से ये बना। इसके अलावे हम देखेंगे ये 32 सेल जो स्ट्रक्चर है वो 30, ये सब हो कहाँ रहा है, ये बताओ, ये हो कहाँ रहा है, ये हो रहा है फैलोपियन ट्यूब में। कहाँ हो रहा है, फैलोपियन ट्यूब में। और फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन तो फैलोपियन ट्यूब में हुआ। जैसे जैसे ये सेल इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे फैलोपियन ट्यूब से ये स्ट्रक्चर मूव करते हैं यूट्रस की ओर, यूट्रस कैविटी की ओर, ठीक है। यूट्रस कैविटी के डायरेक्शन में ये मूव करते हैं। कौन, तो ये जो मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर जो बन रहा है वो आगे की ओर मूव करते हैं। क्लियर है। इस मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर जो मॉरुला बना 32, इस 32 वाले में देखेंगे तो बाहर वाला जो सेल है वो थोड़ा साइज में आपको बड़ा दिखेगा, ठीक है। ये थोड़ा साइज में आपको क्या दिखेगा, बड़ा दिखेगा, जिसे हम लोग कहेंगे मैक्रोमेयर्स। क्या नाम देंगे, मैक्रोमेयर्स। और अंदर वाला सेल जो है वो बाहर वाले के अपेक्षा थोड़ा सा छोटा होगा, अंदर पूरा ऐसा भरा हुआ है, ठीक है। इसे हम लोग नाम देंगे माइक्रोमेयर्स, ठीक है। और दोनों पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, ब्लास्टोमेयर्स, ठीक है। अभी यहाँ पर ये क्या है, ये भी ब्लास्टोमेयर्स है, ये भी ब्लास्टोमेयर्स है, ये भी सब ब्लास्टोमेयर्स है। लेकिन यहाँ पर अब 32 के बाद क्या होता है कि ब्लास्टोमेयर्स सेपरेट होते लगता है, ब्लास्टोमेयर्स सेपरेट हो जाता है। जो लार्ज सेल है वो बाहर आउटर लेयर का फॉर्मेशन करने लगता है, जिसे हम लोग कहते हैं मैक्रोमेयर्स। और जो बीच में जो अंदर की ओर सेल रहेगा उसे हम लोग कहेंगे माइक्रोमेयर्स। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डाउट। और ये जब ये डिवीजन हो रहा है तो अभी तक ये दोनों लेयर कोरोना रेडियाटा और जोना पेल्यूसिडा अभी भी अवेलेबल है, अभी भी अवेलेबल है। लेकिन कुछ समय बाद जैसे 32 से ज़्यादा होगा तो बाहर वाला जो कोरोना रेडियाटा है वो ख़त्म हो जाएगा, यानी केवल और केवल आपका बचेगा कौन, जोना पेल्यूसिडा। कोरोना रेडियाटा डिजेनरेट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या होता है। तो मॉरुला कैसे बना ये तो देख लिए। अब मॉरुला बनने के बाद क्या होता है, एक प्रोसेस और होता है, देखिए यहां पर आराम से हम लोग समझेंगे क्या प्रोसेस है यहां पर। तो जो आपका मॉरुला बना, ये मानते हैं मॉरुला है, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ सेल्स है बहुत सारा माने कितना, बोलो अभी देखा ना, 8, 16 या 32। ये आपका मैक्रो और ये आपका माइक्रो। क्लियर। अब क्या होता है कि यही जो सेल है, ये सेल अपना क्या कह सकते हैं, डिफ्रेंशिएट होगा। डैट मीन्स कि ये पूरे शेप का साइज भी बढ़ेगा, साथ ही साथ बाहर वाला जो है वो चपटा हो जाएगा, थोड़ा सा चपटा हो जाएगा। और चपटा होकर के एक लेयर बनाएगा जिसका नाम होता है ट्रोफोब्लास्ट। क्या नाम होता है, ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। और अंदर वाला जो सेल है वो एक पोजीशन पर जा करके क्लस्टर बनाने लगता है, एक जगह समूह बना देगा। देखो इस तरीके से समूह बनाए तो ये कहलाता है आपका एम्ब्रायोनिक नोब। क्या कहलाया, एम्ब्रायोनिक नोब। ये बाहर वाला कहलाया ट्रोफोब्लास्ट और अंदर वाला एम्ब्रायोनिक नोब। आपको पता होना चाहिए जो एम्ब्रायोनिक नोब है इसमें एक और खास सेल पाया जाता है, स्टेम सेल, ठीक है। ये स्टेम सेल में टोटीपोटेंसी का कैरेक्टर होता है। डैट मीन्स कि ये किसी भी जर्म लेयर को बना सकता है, ठीक है। एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, कोई भी जर्म लेयर है इस स्टेम सेल से बन जाएगा। ये एम्ब्रायोनिक नोब क्या करेगा, एम्ब्रायो बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। और इस एम्ब्रायो को प्रोटेक्शन चाहिए, बाहर से सुरक्षा चाहिए। तो सुरक्षा के लिए ये ट्रोफोब्लास्ट लेयर बाद में बनाएगा, इम्प्लांटेशन के बाद, गर्भारोपण के बाद। अभी क्या हो रहा है कि सेल डिफ्रेंशिएट हो रहा है, यानी एक जगह क्लस्टर बनाया जिसे हम लोग एम्ब्रायोनिक नोब बोले, और बाहर से जो लेयर बनाया उसे हम लोग ट्रोफोब्लास्ट बोले, जिसके कारण बीच में कैविटी बन जाता है। इस कैविटी को कहते हैं ब्लास्टोसील। क्या कहते हैं, ब्लास्टोसील। और ये जो स्ट्रक्चर बना, इस स्ट्रक्चर का नाम होता है
ब्लास्टोसिस्ट। क्या नाम होता है? ब्लास्टोसिस्ट होता है। तो हम लोग देख पाए क्या, यहां से यहां, कहां से कहां, मोरूला से क्या बना, ब्लास्टोसिस्ट। मोरूला से क्या बना, ब्लास्टोसिस्ट। तो मोरूला से ब्लास्टोसिस्ट का बनना क्या कहलाता है, ब्लास्टुलेशन। क्या कहलाता है, ब्लास्टुलेशन कहलाता है। क्लियर है यहां तक बात? मोरूला से ब्लास्टोसिस्ट का बनना ब्लास्टुलेशन कहलाता है। अब जो है ये ब्लास्टोसिस्ट जो बना, ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, यहां से अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीके का देखने के लिए मिलता है। किसी किसी में तो इस तरीके का मिलेगा, ये तो जनरली ह्यूमंस में मिल सकते हैं। लेकिन मोलस्का में क्या मिलता है, मोलस्का में पूरा का पूरा सॉलिड स्ट्रक्चर मिल जाएगा, पूरा, कहीं पर भी कोई गैपिंग नहीं मिलेगा। फ्रॉग में देखेंगे, अगर मेंढक में देखें तो मेंढक में क्या मिलेगा, मेंढक में बीच में होलो कैविटी मिलेगा, खाली जगह मिलेगा। और खाली जगह वाला अगर ब्लास्टुला है तो उसे हम लोग सीलोब्लास्टुला कहते हैं। क्या नाम देते हैं, सीलोब्लास्टुला। सीलोब्लास्टुला, जिसमें क्या होता है कि ये ब्लास्टोसिस्ट में कोई मटेरियल, ब्लास्टोसील में कोई मटेरियल भरा हुआ नहीं रहेगा, बल्कि ये खाली रहेगा। तो खाली रहेगा तो उसे हम लोग कहेंगे सीलोब्लास्टुला। अगर ये ठोस रहा तो उसे हम लोग कहते हैं स्टेरियोब्लास्टुला। तो अलग अलग टाइप का ब्लास्टुला आपको देखने के लिए मिलेगा डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में। तो हम लोग आज क्या सीखे, बेसिकली आज हम लोग क्या सीखे, तो आज हम लोग सीखे मोरूला कैसे बन रहा है, कितने समय में बन रहा है, मोरूला है क्या, और मोरूला से ब्लास्टोसिस्ट कैसे बनता है। तो आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा, पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।